हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर हमारा चल रहा है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो सभी बच्चे आराम से सेटल हो जाएं और यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करेंगे बच्चों। अब देखिए कि हम क्या कर रहे थे इस चैप्टर में, वो डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था। तो बच्चों प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे मीन निकालने के अलग अलग मेथड्स। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हम सीख रहे थे जिससे मीन निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने 3 मेथड सीखे थे मीन निकालने के। चलिए उन्हीं को एक बार डिस्कस करते हैं और हम नया नया क्वेश्चन करेंगे किन्हीं 2 मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, माध्य निकालने के ये 3 तरीके हमने सीखे थे। एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किया था हमने इन 3 अलग अलग मेथड से। कौन सा? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि एंड पग विचलित विधि। ये 3 तरीके हैं जिनसे हमने एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए इन तीनों तरीकों को। अब क्या करना है हमें, अब एक क्वेश्चन करेंगे आपकी एक्सरसाइज का और देखते हैं कौन सा मेथड सूटेबल है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया, 30 वोमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड, दिस इज फाइंड। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वोमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 30 वोमेन है, 30 औरतें हैं और उनकी एक हॉस्पिटल में हार्ट बीट एग्जामिन की गई। हार्ट बीट क्या होती है भाई? हार्ट बीट जो हमारा हार्ट बीट करता है। अब पर मिनट लिखा हुआ तो 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करेगा, वो हो गई हार्ट बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बार आपका दिल धड़कता है, तो वो आपकी हार्ट बीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई हर किसी की अलग अलग हार्ट बीट्स हैं। तो कुछ डाटा रिकॉर्ड किया गया है 30 वोमेन को लेके। अब इसका आपको क्या बताना है, मीन हार्ट बीट पर मिनट बताना है। दैट मीन्स अलग अलग तो हम नहीं लिखेंगे 30 वोमेन के लिए कि भाई 2 वोमेन की हार्ट बीट है 65 से 68 तक, 4 वोमेन की है 68 से 71 तक। तो हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं, एक हमें ऐसा नंबर चाहिए कि भाई हम बोल सके कि सब वोमेन की लगभग इतनी ही हार्ट बीट है, आसपास कोई नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो दैट इज मीन हार्ट बीट। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए, हमें पता है कि 3 मेथड जो हम यूज करते हैं, क्या 3 तरीके हम यूज करते हैं, तो वो तरीके लगभग लगभग सिमिलर हैं। जैसे डायरेक्ट मीन मेथड है, पता है आपको, उसमें क्या करते हैं भाई, हम एफ आई हमें दिया होता है, एक्स आई हम निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या हुआ, क्लास मार्क, और उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई इन सब का सम करके फॉर्मूला लगा देते हैं। जहां की हम एज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं तो एक लाइन और बढ़ जाती है, एक स्टेप और बढ़ जाती है, जिसमें हम डी निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, और उसके बाद एफ आई डी हम करते हैं। ऐसे ही जब हम पग विचलित विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे तो उसमें जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो लगभग क्या होगा कि भाई आप क्वेश्चन करते करते देख सकते हैं कि भाई अगर डायरेक्ट मेथड से आपका टफ पड़ रहा है तो भाई आप उसी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड में। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। पहले आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन में जो आपको डाटा गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, नोट डाउन कर लिया सबने। अब सॉल्यूशन लिखते टाइम हम देखेंगे कि सबसे पहले लिख सकते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल या फिर हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट हो गया आपका क्लास इंटरवल। क्या दिया है क्लास इंटरवल,
देखिए ये है आपका क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, या फिर क्लास इंटरवल 65 से 68, ये एक क्लास इंटरवल ही तो हो गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। तो ये हो गए आपके क्लास इंटरवल। क्लियर है? अब क्या चाहिए हमें, अब दूसरी चीज क्या गिवन है वो भी नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी यानी FI, ठीक है। तो क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, भाई जो नंबर ऑफ वुमेन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। कितनी कितनी है? 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, बढ़िया है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब देखिए 3 मेथड हैं। अगर हमें डायरेक्ट मीन मेथड करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है, तो आप क्या कर देंगे प्रत्यक्ष विधि के लिए, भाई यहाँ पे सबसे पहले क्लास मार्क तो आपको निकालना पड़ेगा तीनों विधि के लिए, है ना। क्लास मार्क तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। तो चलिए सीधा क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क दैट इज XI, ठीक है। कितना हो जाएगा XI? तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट 65 प्लस अपर लिमिट 68 बाय 2। सम कर लीजिए, 8 + 5 13, एक हासिल 6 + 6 12 और 1 13/2, दैट इज 66.5, ठीक है। 66.5 आ गया। तो ये आ गई, इसका क्लास मार्क आ गया, है ना। मतलब 65 और 68 का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है वो 66.5 है। इसी तरह भाई हम सबके क्लास मार्क निकाल देंगे। 68 और 71 का मिड पॉइंट कितना हुआ? 69.5। फिर ये हो गया 72.5, फिर हो गया 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, ये सब आ गए आपके क्लास मार्क। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं FI XI, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो बोला गया है चूजिंग सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड का मतलब ये हुआ कि भाई जिस मेथड से, जिस तरीके से आपको आसान लगे, सवाल आसानी हो करने में, वो तरीका यूज करना है। 3 तरीके आते हैं, वही तो फायदा है तीनों आने का। तो अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा FI और XI का, तो इसमें आएगी समस्या। क्या समस्या आएगी कि भाई 4 को 69.5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे अगर दिमाग लगाएंगे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कि 70 को 4 से कर लिया, फिर उसमें से 2 माइनस कर दिया, है ना, वो हो सकता है। बट उसके बाद जैसे 72.5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने टाइम लगेगा, कंज्यूम होगा। 8 को 75.5 से मल्टीप्लाई करना, फिर इनके जो आंसर आएंगे सबको ऐड करना, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है ये। इसीलिए हम ये तरीका नहीं चूज करते। तो डायरेक्ट मेथड हो गया एलिमिनेट। यहां से क्या हो गया? एलिमिनेट कर दिया हमने डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कर दिया एलिमिनेट। अब आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई मीन अज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो A
इसको मान लेते हैं मीन, और फिर निकालेंगे हम डेविएशन। डेविएशन क्या होती है बच्चों? डेविएशन हम निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस ए। डेविएशन आ जाएगी एक्स आई माइनस ए की हेल्प से। तो डेविएशन निकालिए। अब इसका क्या आएगा डेविएशन? भाई 66.5 है आपका एक्स आई। यहाँ पे देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। ए कितना है? ए 75.5 हमने माना है। माइनस करके देखिए, बताइए कितना आंसर आता है इसका। 75.5 में से 66.5 माइनस करना पड़ेगा 0, और ये आ जाएगा 9, और साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ना, इसीलिए। तो -9 यहाँ पे आ गया। इसी तरह सबको माइनस कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे आप? भाई 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ये -3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब देखिए, अगर इस मेथड का इस्तेमाल आप करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कैलकुलेशन सिंपल होने वाला है ना। कैलकुलेशन कुछ हद तक सिंपल हो जाएगा। अगर और सिंपल करना चाहते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकाल देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 होता है। तो यहां पे आप लिख देंगे 18, वो भी माइनस का। -9 इंटू 2 18 हो गया। 6 इंटू 4 24, वो भी माइनस का। 3 इंटू 3 9, माइनस का। ठीक है, फिर 8 इंटू 0 0 आ गया। 7 या 21, 6 चौके 24, 9 दूनी 18। माइनस को अलग, प्लस को अलग अलग आप ऐड कर लीजिए। कितना आ जाएगा? अब हम ऐड करेंगे। 18 प्लस 9 हो गया 27। 27 प्लस 24 कितना हो गया? 7 प्लस 4 11, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, -51 आ गया। इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 प्लस 1 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 18 कितना आ गया? 8 प्लस 5 13, 1 हासिल, 4 5 और 1 6, 63 आ गई। अब हमें क्या चाहिए? अब हम 63 में से 51 को घटा देंगे। 63 माइनस 51 कितना आ जाएगा? 2 ये आ गया, 1 ये आ गया, 12। तो हमारे पास इसका जो सिग्मा एफ आई डी आई है वो आया है 12। कितना आया है? 12 आया है। ये कितना है आपको पता है? इसको तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, ये आपको पहले से ही पता है। कितना है इसका सम? इसका सम 30 है। इनको ऐड करके 30 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो वोमेन है वो 30 है। 30 वोमेन का डाटा है, तो इन सबको ऐड करके ऑब्वियसली 30 आएगा। ये नंबर ऑफ वोमेन तो यही है। अब क्या करना है आपको? यहां तक अगर हमारे पास आ गई हैं चीजें, तो अब आप निकाल लेंगे मीन, है ना। मीन निकालना होने वाला है बहुत ही सिंपल। क्या करेंगे आप? मीन को हम देखिए, मीन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा। ए कितना है? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 12, और ये आ गया 30। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करके बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों इसमें क्या किया आपने? ये तो एज इट इज रह जाएगा।
कैंसिल आउट इसको करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये आ गया 2/5। अब देखिए सबसे इजी तरीका तो ये रहेगा कि जो 2/5 है इसको अलग से सॉल्व कर लो और इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, दशमलव में कन्वर्ट करके 75.5 में ऐड कर दो। इजी तरीका यही रहेगा। तो क्या करना है आपको, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 0 0, 2 यहां आ गया, डेसिमल के बाद 0 उतार लिया तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो 0.4 आ जाएगा 2/5 की जगह आ जाएगा। इसको लिख दीजिए 75.5 प्लस 0.4, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मीन हार्ट बीट कितनी आई है, 75.9, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है आपने, यहां जो मेथड यूज किया है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कल्पित विधि मेथड, कल्पित माध्य विधि। लेकिन यहां पे हम और भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर इससे भी सिंपल चाहिए आपको, इससे भी सिंपल कैलकुलेशन चाहिए तो वो भी हो जाएगा। हालांकि ये कैलकुलेशन भी इजी है काफी, और इजी चाहिए तो क्या करना है वो भी करके देखते हैं। फिर इससे अगला मेथड यूज करिए। अगला मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके देखिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे अब। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज करना है ये हम चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन सबको आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि यहां से हमारी चीजें हो जाएंगी अलग। अगर स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करना है तो यहां तक रहेगा सेम, डी तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। अब डी के बाद हम निकालते हैं यूआई। क्या निकालते हैं, यूआई। तो बेसिकली यूआई क्या होता है, यूआई होता है डी बाय एच। यूआई होता है डी/एच, और डी क्या हो गया, xi माइनस ए, जो हमने ये निकाला है। तो एच क्या हो गया यहाँ पे, एच हो गया जो हमारा इंटरवल में डिफरेंस है, यानी क्लास साइज इसको बोलते हैं। मतलब जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो अंतर है वो h हो जाएगा। यहाँ पे कितना अंतर है, 3 है, तो h कितना हो जाएगा, 3 हो जाना चाहिए बच्चों। तो h 3 है, तो उसकी मदद से आप निकाल पाएंगे ui। ui कितना आ जाएगा बताइए अब मुझे, -9 di/h है, तो di है -9, h है 3, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, -3 आ जाएगा। ये -3 आ गया। इसी तरह ये -2 आ गए, ये -1 आ गए, ये 0 आ गए, ये 1 2 और 3, ये ui आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप, अब निकाल लेंगे FI/UI। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए FI/UI। FI/UI में क्या करना है भाई, ये हो गया FI, ये हो गया UI, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 × 2, तो ये आ गया -6, -2 × 4 -8, -1 × 3 -3, ये 0 आ गया, ये 1 × 7 7 आ गया, 2 × 4 आ गया 8, एंड 3 × 2 आ गया 6। आ गया कि नहीं आ गया।
अब इनको कर देंगे आप इनका एडिशन, ठीक है, क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। फर्दर आप क्या फाइंड आउट करेंगे अब, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई तो आपके पास है ही, सिग्मा एफ आई यू आई फाउंड कीजिए, फिर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। तो बच्चों अब आपको निकालना है माध्य मीन, है ना। माध्य निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, भाई जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था वो क्या था, ए प्लस सिग्मा, वहां पे एफ आई टी आई था, यहाँ पे एफ आई यू आई है ना, बाय सिग्मा एफ आई। ये तो था ही, बस इसमें जो नई चीज आई है h, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। कितना आ गया, 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, कितना फाइंड आउट किया था हमने, देखिए 6 प्लस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 3, ये आ गया 14 प्लस 3 17 माइनस 17, और ये कितना आ गया, ये आ गया 21, 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21, 21 माइनस 17 कितना आ गया, 21 माइनस 17 अगर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। दैट मीन्स सिग्मा एफ आई यू आई 4 है, ये 30 है, और ये इंटू 3 आप कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इससे कैंसल आउट करेंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये फिर से कितना आ गया, 2/5 आ गया, है ना। अब 2/5 का 2/5 आ गया ना, ये 75.5 75.5 प्लस 2/5, और ये कितना आ जाएगा, 2/5 को डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो अभी किया था हमने 0.4 आया था, इनका एडिशन कर देंगे 75.9 मीन आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आंसर आपका सेम है दोनों ही केस में, है कि नहीं है, आंसर आपका सेम है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से किया है हमने, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको अच्छे से। तो बच्चों आज हमने एक क्वेश्चन किया है और दो मेथड से किया है हमने, है ना। हमने चेक किया है कि कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल रहेगा, कौन से मेथड से आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पता लगता है कि भाई आप अगर इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का फर्क रहेगा। बाकी ये है कि एक स्टेप बढ़ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड में, अगर आपको चूज करना है कि भाई कैलकुलेशन आप इजीली कौन से मेथड से कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।